अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को स्टेट किया था और हमने कुछ एक दो हाइपोथेसिस के मैकेनिज्म भी देखा था कि किस तरह कौन से टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, किन स्टेप्स के थ्रू हम उन हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। उसी की कंटिन्यूटी में बेटा आज एक और हाइपोथेसिस, डिफरेंट हाइपोथेसिस को हम चेक करेंगे कि कैसे कर रहे हैं। ये जो मैंने हाइपोथेसिस नंबर लिखे हुए हैं वो जो हमने पिछले लेक्चर में आपने देखे थे कि डिफाइन की थी कुछ डिफरेंट 6-7 हाइपोथेसिस। ये यहाँ पे सारी ये 7 हाइपोथेसिस तक हमने डिफाइन की थी। तो ये इसी में जैसे 1 2 3, तो अभी हम ये सेकंड वाले केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो है कि एच नॉट इक्वल्स टू बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा नॉट डैश, और दो ऑप्शन है हमारे पास और हम यहाँ पे ऑल पैरामीटर्स ले रहे हैं k+1 × 1। ठीक हो गया। और हम यहाँ ले रहे हैं या तो एक ऑप्शन है कि सारे पैरामीटर्स इक्वल टू गिवन वैल्यूज, मींस बीटा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट नॉट, बीटा 1 इक्वल्स टू बीटा 1 नॉट, बीटा k इक्वल्स टू बीटा k नॉट। नॉट मीन्स होता है कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर वैल्यू को शो कर रहा है। और एक ऑप्शन है कि सारे बीटाज जो हैं वो जीरो के इक्वल हैं, जैसे बीटा नॉट इक्वल्स टू बीटा 1, बीटा k इक्वल्स टू 0। और इस हाइपोथेसिस को ये भी कहते हैं कि ऑल पैरामीटर्स आर इनसिग्निफिकेंट। अगर सम टाइम ऐसे भी हाइपोथेसिस लिखा आ जाए कि टेस्ट दैट ऑल पैरामीटर्स आर इनसिग्निफिकेंट, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू टेस्ट ऑल पैरामीटर्स इक्वलेंट टू 0। ठीक है, और ये हैं ऑल पैरामीटर्स इक्वलेंट टू सम गिवन वैल्यू। ठीक हो गया। तो अगर इनके लिए हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डेवलप करना है तो हम क्या, हमें पता है कि मैंने बताया था मोर देन 1 पैरामीटर होगा तो आप एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक की तरफ मूव करेंगे। और एफ स्टैटिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए आपको पता है वो रेशो होता है 2 काई स्क्वायर्स का। तो आपको न्यूमरेटर में बताना है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आएगी और डिनोमिनेटर में सम ऑफ स्क्वायर एरर को लेंगे। तो न्यूमरेटर में लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से इससे मैंने बताया था कि कैसे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है और उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करके जस्ट एफ स्टैटिस्टिक्स में आपने वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले तो हमने जो पहला हमारा स्टेप होता है कि आपने एस्टिमेटर को डिफाइन करना होता है, ब्लू एस्टिमेटर को डिफाइन करना होता है। तो आप देखें आपके हाइपोथेसिस में पैरामीटर क्या है, पैरामीटर बीटा है, बीटाज हैं। तो बीटाज का एस्टिमेटर क्या है, बीटाज का एस्टिमेटर बीटा हैट है। जो इसका ब्लू एस्टिमेटर है उसको आपने डिफाइन किया, बताया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद मीन बीटाज और वेरिएंस दिस। अब आपने इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए आपको फार्मूला मैंने बताया था, एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर का ट्रांसपोज, वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर इनवर्स, और एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर, और यहाँ पे वेरिएंस आपने लेना है विदाउट सिग्मा स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज आपने ये फार्मूला हमने डेवलप किया। उसके बाद आपने क्या करना है, बीटा हेड की को आपने डिफाइन किया किसकी इक्वल है, और ये वैल्यूज निकाल के जस्ट आपने यहाँ पुट करनी है। आप इसको सॉल्व करेंगे और आप बताएंगे विच इज क्वाड्रेटिक। इसको आपने डी कह दिया, डी कोई भी हम लेट कर रहे हैं, आप डी की जगह कोई भी नेम कर सकते हो। डी हमने लेट कर दिया, विच इज क्वाड्रेटिक इन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉर्मल को फॉलो करता है। देयरफॉर क्यू विल आल्सो फॉलो। आप ये किसको फॉलो करेगा, सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को। क्यों बार बार आपको बता चुकी हूँ कि जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बाय डेफिनेशन आप अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को स्क्वायर्स को सम करें तो वो जिस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है वो काई स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर भी है और सम भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर को फॉलो करेगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपने रैंक लेना है। तो जस्ट जैसे हमने पहले किया था, डी सिमेट्रिक भी है, टेम्पोटेंट भी है। आपने ट्रेस डी लेके ट्रेस ए बी और बी ए को आपने ट्रेस ए बी इक्वल टू ट्रेस बी ए करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के आपने इसका क्या किया, हमने इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी फाइंड कर लिया। और आपने एट द एंड क्या करना है, एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को डेवलप कर लिया। आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा इसको इसलिए जल्दी किया क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया कि ये स्टेप्स आपने कैसे करने हैं। और फॉलोज एफ डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में क्रिटिकल रीजन आपने डिफाइन कर दिया और ये आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। इसी तरह अब जितने भी आगे हाइपोथेसिस हैं, जस्ट बेटा मैंने आपको ओवरव्यू देना है। ये समझे, अगर वैसे तो मैं चाह रही थी कि मैं ये आपको बिल्कुल ही मटेरियल दे देती, आप खुद पढ़ते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें हम इस वीक के जो एक्स्ट्रा लेक्चर है, मेकअप लेक्चर है, उसको इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप एक लेक्चर से ओवरव्यू ले भी लेंगे और आपके पास नोट्स भी होंगे। और पिछले लेक्चर में हमने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है कि कैसे आपने मैकेनिज्म बनाना है टेस्टिंग के लिए। अब सेम जैसे आपने ऊपर हाइपोथेसिस टेस्ट किया, डिफरेंस क्या है, अब आपने k+1 की बजाय k×1, मतलब सिर्फ सिंपल k पैरामीटर, मींस आप इंटरसेप्ट को नहीं ले रहे। ठीक है, तो इसमें भी आप दोनों को टेस्ट कर सकते हैं, जीरोस के लिए भी और गिवन वैल्यूज के लिए भी। अब आपने बीटा यहाँ पे जस्ट डिफाइन करना है किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। फिर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है।
क्वाड्रेटिक फॉर्म में वैल्यूज पुट करनी है, उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है रैंक के थ्रू। डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बनेगी उसका ऑर्डर के होगा, k+1 नहीं होगा। एक और पॉइंट इसमें जो बताने वाला है इस मैकेनिज्म में कि जो सम ऑफ स्क्वायर एरर है रेजिडुअल्स का, जब आप ये बनाएंगे तो ये n-k-1 ही रहेगा, क्योंकि मॉडल जो है वो तो आपका कंप्लीट उसमें k+1 ही पैरामीटर्स हैं, लेकिन आप टेस्ट सिर्फ k को कर रहे हैं। तो जो q वाला आप बनाएंगे, जो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा वहां पे k आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में सम ऑफ स्क्वायर एरर्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरी की पूरी होगी, दैट इज n-k-1। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमने डेवलप कर लिया विच विल फॉलो एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस एंड दिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्रिटिकल रीजन साथ में डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। अब फर्स्ट हाइपोथेसिस ये बिल्कुल पर्टिकुलर, ये वही दोबारा से हाइपोथेसिस का प्रूव किया है। इसमें वो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको प्रूफ बताया था, ये वही सारा प्रूफ मैंने यहाँ कर दिए, इसलिए इसको भी मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स नहीं करवा रही। जो पहले मेरे ख्याल में इसी वीक के लेक्चर में जो पहला लेक्चर था जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा को डिस्कस किया था, शायद सेकेंड लेक्चर में, उसमें हमने ये सारे स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, ठीक हो गया। तो ये हाइपोथेसिस भी हो गई। हम फिर आपको बता रही हूँ कि इन लेक्चर्स में हम कर क्या रहे हैं। इन लेक्चर्स में हम डिफरेंट हाइपोथेसिस का मैकेनिज्म चेक कर रहे हैं कि कैसे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डेवलप होते हैं। ये सिंपल सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा नॉट स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आप इसमें जो है आप उसके थ्रू टेस्ट करेंगे। ये तो हाइपोथेसिस अगर आपने इन्फ्रेंस पढ़ी है तो ये आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर होंगे। वी नो दैट सम ऑफ स्क्वायर एरर फॉलोज सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या बनेगा? आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो ये बनेगा। यहाँ से आपने इसको डेवलप करना है, फॉलो करता है इसको, इस डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर, तो सिग्मा हेड काई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो काई स्क्वायर इक्वल है n-k-1 सिग्मा हेड स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर फॉलोज काई डिस्ट्रीब्यूशन विद n-k-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब दूसरा है जी एच नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर। सिंपल, जिस तरह आप एफ स्टैटिस्टिक्स यूज होता है इसमें। और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप ये पूरा इसकी अब मैकेनिज्म लिखा हुआ है, देखने में आपको बड़ा ये कुछ लगेगा, कुछ भी नहीं, सिंपल मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि लेट वी हैव ए सैंपल ऑफ साइज n1 विच फॉलोज के मीन्स हमारे पास पहला ये एक अलग मॉडल है y i इक्वल्स टू बीटा 1 नॉट बीटा 1 1 x1 i अप टू बीटा 1 k x k i एप्सिलॉन 1। अब मैंने 1 यहाँ क्यों शो किया? क्योंकि मैंने दो मॉडल्स लिखने हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ मैंने 1 i लिखा है। सच दैट के एप्सिलॉन i फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद जीरो मीन और सिग्मा 1 स्क्वायर को। इसी तरह हमारे पास सैंपल साइज n2 का एक और मॉडल है जिसको हमने यहाँ पे 2 लिख के उससे डिफ्रेंशिएट किया कि वो सेकंड मॉडल है, और ये भी इसके एरर टर्म इसका वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर से मैंने शो कर दिया। ये जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स पॉपुलेशन के मॉडल्स लिखे हैं। अब जब उसके एस्टिमेटेड मॉडल्स लिखेंगे तो जस्ट क्या हो जाएगा, हैट आ जाएगा और एरर टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक हो गया। तो विच फॉलोज और विद रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर एरर 1 से आप शो करेंगे, और समेशन e1 i का स्क्वायर की इक्वल है विच फॉलोज सिग्मा 1 स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n1 माइनस। अब n1 क्योंकि दो मॉडल हैं इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसी तरह सेकंड एस्टिमेटेड मॉडल आपका इस तरह है विद रेजिडुअल e2i एंड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जो e2 की इक्वल, और ये फॉलो कर रहा है किसको? ये देखें, अगर मैट्रिसेस फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे, समेशन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे विच फॉलोज सिग्मा 2 स्क्वायर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n2-k-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और इनके जब आप अनबाइज्ड एस्टिमेटर लिखेंगे तो वो इसके इक्वल बनेंगे, ठीक है। ये कैसे बनते हैं ये मैं बहुत से हाइपोथेसिस में आपको बता चुकी हूँ कि आप जब इस स्टेप को बीच में से छोड़ के ये देखें सिग्मा 1 हेड स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 1 स्क्वायर काई 1 स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये अगर हमें सिर्फ काई 1 स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास सिग्मा जो काई 1 स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसकी इक्वल हो जाएगा? सिग्मा 1 हेड स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर की। इसी तरह ये नीचे वाला हो जाएगा सिग्मा 2 हेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये आपने एफ स्टैटिस्टिक्स डेवलप कर लिया और इसको आप टेस्टिंग कर सकते हैं। ये वो हाइपोथेसिस हैं 2 वेरिएंसेस की, सिंगल वेरिएंसेस की, सिंपल बीटास की, जो आप इकोनो से पहले भी बहुत जगह पे जहाँ पे भी आपने इन्फ्रेंस पढ़ी है जिन सेमेस्टर में आप इसको पढ़ चुके होंगे। और एक डिफरेंट अगर सिग्मा 1 स्क्वायर सिंपल सिग्मा 2 स्क्वायर की बजाय यहाँ पे कुछ ए आ जाए तो हाइपोथेसिस में सिर्फ फ़र्क ये आएगा कि यहाँ पे साथ में ए आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो और हम क्या कर रहे हैं जी, अच्छा जी यहाँ पे बल्कि सॉरी हमने लिखा है कि सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल है ए सिग्मा 2 स्क्वायर। तो आप वो जो ऊपर हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाया है उसमें पुट कर दें सिग्मा 1 की जगह ए सिग्मा 2 स्क्वायर, तो वो क्या यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा बेटा, तो वो क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास ये रह जाएगा।
अच्छा, एज नॉट, ये हमने क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर दिया। अब ये भी सिंपल बीटास, 2 बीटास की टेस्टिंग आप जैसे करते हैं, बीटा 1 इक्वल्स टू बीटा 2, और यहाँ पे लेकिन हम शो कर रहे हैं कि ये 2 डिफरेंट मॉडल्स, बीटा 1 जे एक मॉडल का है, बीटा 2 जे दूसरे मॉडल का है। जैसे अभी मैंने लिखा, आप लिखेंगे लेट वी हैव सैम्पल साइज ऑफ n1, या आपने ये मॉडल डिफाइन किया जिसकी एरर टर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है विद 0 मीन सिग्मा 1 स्क्वायर। इसी तरह दूसरा मॉडल डिफाइन किया, फिर आपने एस्टिमेटेड मॉडल्स इसके डिफाइन किए, और फिर बीटा 1 हैट को डिफाइन किया। अब देखें बीटा 1 है, ये पूरा बीटा 1 वेक्टर मैंने डिफाइन किया है। ये वन जो है ये शो कर रहा है कि पहले मॉडल का वेक्टर है। तो ये बीटा 1 वेक्टर को और x1 डैश, यहाँ हम देखें सब जगह मैंने 1 लगा दिया, जहाँ पहले हम सब्सक्रिप्ट नहीं लगाते थे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 मॉडल, 2 अलग अलग जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स हम ले रहे हैं। तो ये हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर हो गया। अब इसमें से अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें टेस्टिंग तो मुझे करनी है ना बीटा 1 जे इक्वल्स टू बीटा 2 जे की टेस्टिंग मुझे ये वाली करनी है। तो इसलिए जो काम हम पहले सिंपल बीटास के लिए किया है उसी तरह कि ये फॉलो करेगा बीटा 1 जे को और A1 जे सिग्मा 1 स्क्वायर। ये आपको अच्छी तरह पता है कि ये कैसे आया है, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद इन स्टेप्स के बाद पहले ये सेकंड मॉडल को डिफाइन कर लें। सिमिलरली फ्रॉम सेकंड एस्टिमेटेड मॉडल बीटा 2 की वैल्यू आपने ले ली, और आपका जो z बनेगा अब आगे फर्दर डिवाइडेड है कि सिग्मा 1 स्क्वायर अगर तो नॉट इक्वल है सिग्मा 2 के, और अगर इक्वल है तो फिर कैसे। अगर नॉट इक्वल है, आप यहाँ पे एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर, आपका यहाँ पे देखें ना, अगर आप हाइपोथेसिस देखें तो बीटा 1 जे इक्वल्स टू बीटा 2 जे, आप इस हाइपोथेसिस को ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं ना कि एच नॉट इक्वल्स टू, एच नॉट इज बीटा 1 जे माइनस बीटा 2 जे इक्वल्स टू 0। तो आपका पैरामीटर क्या है, बीटा 1 जे माइनस बीटा 2 जे, तो इसके एस्टिमेटर क्या होंगे, बीटा 1 जे हैट माइनस बीटा 2 जे माइनस दिस, और इसका स्टैंडर्ड एरर। तो इसके ऊपर जब आप स्टैंडर्ड एरर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की, जब आप इन पे अप्लाई करते हैं तो ये इसके ऊपर अलग अप्लाई होगा प्लस इसके ऊपर, और फिर प्लस कोवेरिएंस टर्म होएगी। लेकिन क्योंकि बीटाज इंडिपेंडेंट है कोवेरिएंस टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये याद रखना है माइनस नहीं लिख देना, प्लस है, ये वेरिएंसेस की प्रॉपर्टी होती है, और स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। ठीक हो गया, सॉरी स्क्वायर रूट आ जाएगा क्योंकि हम स्टैंडर्ड एरर की बात कर रहे हैं। और जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन होंगे तो फिर आप उसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमने डायरेक्ट सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम हेड्स सिग्मा 1 हेड स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, तो ये फॉलो करेगा टी डिस्ट्रीब्यूशन को, और इन दोनों की उनको आपने कंबाइन कर दिया। वैसे तो है ना n1 माइनस के माइनस 1 और दूसरे का n2 माइनस के माइनस 1, तो उन दोनों को जब आपने ऐड किया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बन जाएगा। अब एक केस है कि जिसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर इक्वल हैं तो वो यहाँ से कॉमन होके ये इस तरह से जेड स्टेटिस्टिक्स आपका बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर सिग्मा नॉन हो तो फिर आप जेड स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। तो आपके, और अगर एक और तरीका है कि आप इसको पूल भी कर सकते हैं, व्हेन सिग्मा इज अननोन, आप यहाँ पे नॉन था और अगर अननोन है तो पूल कैसे कर सकते हैं, उसका एस्टिमेटर कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा एट स्क्वायर या पी ये पूल्ड सिग्मा स्क्वायर को शो कर रहा है एस्टिमेटर को, तो वो इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर एरर 1 प्लस सम ऑफ स्क्वायर एरर 2, और नीचे कंबाइन जो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बना है। तो आपने जस्ट इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं, ये इसकी इक्वल, ये इसकी इक्वल, और सिंप्लीफाई करके आपने इस तरह से, ये अगर अननोन है तो आपने जी से टी में कैसे जाना है, ये चीज़ें भी मैंने पहले बहुत दफ़ा आपको करवाई हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज 2 जनरल लीनियर रिग्रेशन आर आइडेंटिकल। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है बहुत आसान सा टेस्ट, लेकिन ये अब हम देख लेते हैं। बाकी मैंने सिर्फ गो थ्रू इसलिए किए हैं क्योंकि वो सारे स्टेप्स को मैकेनिज्म को हम लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। अब रीडिंग मटेरियल आपके पास होगा, आप फिर भी इसको स्टडी करें, अगर आपकी क्यूरीज होंगी तो हम ज़रूर वो साथ साथ डिस्कस भी कर लेंगे। अब एक है जी एच नॉट 2 जनरल लीनियर रिग्रेशंस आर आइडेंटिकल। हम कह रहे हैं कि जो 2 हमने अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं वो दोनों आइडेंटिकल हैं, या 2 मॉडल्स आर आइडेंटिकल लिखा आ सकता है, या 2 जनरल लीनियर रिग्रेशंस आर आइडेंटिकल। इसको टेस्ट करने के लिए जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं उसको हम काउ टेस्ट कहते हैं। ठीक है जी, ये काउ टेस्ट है, लेट वी हैव, उसमें भी यही काम करना है। जब आपने 2 जनरल लीनियर रिग्रेशंस को डिफाइन करना है तो अभी देखें पिछले 3 टेस्ट में बार बार हमने वही स्टेप्स को फॉलो किया है कि आप लिखेंगे लेट वी हैव सैंपल ऑफ साइज n1, और जिसके आपने मॉडल लिख दिया और बता दिया कि उसका एप्सिलॉन आई फॉलो किसको कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। फिर दूसरा मॉडल आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपने अब स्टेप 1 क्या करना है, वही एस्टिमेटेड मॉडल डिफाइन करना है कि एस्टिमेट द फर्स्ट मॉडल विद n1 सैंपल वैल्यूज एंड ऑब्टेन इट्स रेसिडुअल्स सम ऑफ स्क्वायर एरर 1 विच फॉलो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n1 माइनस k माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगले स्टेप में क्या आप एस्टिमेट करें, ये वही स्टेप्स को लिख दिया है जैसे आप देखें इसमें जब मैंने आपको करवाया है, तो इनमें भी हम यही किया। पहले मॉडल्स आपने डिफाइन किए हैं, यहाँ पे पहले मॉडल को आपने डिफाइन किया है, उसका एस्टिमेटेड मॉडल, दूसरे मॉडल को डिफाइन किया, उसका एस्टिमेटेड मॉडल, और इस ये जो अब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाने जा रहे हैं, काउ टेस्ट की मैकेनिज्म बता रहे हैं, इसमें भी हमने
यही काम किया है, पहला मॉडल और फिर आपने बता दिया दूसरे मॉडल को डिफाइन किया, और मैंने कहा स्टेप 1 में आप पहले मॉडल का एस्टिमेटेड मॉडल और रेजिडुअल निकाल लें, दूसरे मॉडल का एस्टिमेटेड मॉडल और रेजिडुअल निकाल लें आप। थर्ड स्टेप में बाय द एडिटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर सम ऑफ स्क्वायर एरर 1 और एडिटिव प्रॉपर्टी होती है काई स्क्वायर को, कि अगर ये काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है और ये भी काई स्क्वायर को, तो इनको ऐड करेंगे तो जो भी टर्म हमारे पास बनेगी वो भी काई स्क्वायर को फॉलो करेगी। तो मैंने इसको लिखा है सम ऑफ स्क्वायर एरर और यू आर का मतलब है अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है कि अभी हमने इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, अभी आगे जाके आपको पता चलेगा जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे हम इन दोनों मॉडल्स को सेपरेटली जो है वो डील कर रहे हैं और कंसिडर कर रहे हैं वो बोथ सैंपल्स को। तो ये आप फॉलो कर रहा है सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर को, लेकिन जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी तो ये दोनों की कंबाइन हो जाएगी, इन दोनों की n1 प्लस n2 -2 के -2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। ठीक हो गया। अब एक है व्हेन, एक हमने अनरिस्ट्रिक्टेड निकाल लिया, एक ये काउ टेस्ट का प्रोसीजर है, एक आपने अनरिस्ट्रिक्टेड लेना है, एक रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड कैसे आएगा? अगर हमने सपोज किया है कि अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू होने का मतलब है कि दोनों मॉडल्स वो कह रहे हैं आइडेंटिकल हैं, तो वी कैन एस्टिमेट जनरल लीनियर रिग्रेशन बाय कंबाइनिंग टू सैंपल्स। फिर हम दोनों सैंपल्स को कह रहे हैं कंबाइन कर लेते हैं, दैट इज एस्टिमेट द रिग्रेशन विद n1 प्लस n2 वैल्यूज़, क्योंकि पहले में एक सैंपल में n1 है दूसरे में n2 है, तो उन दोनों को ऐड करके अब इकट्ठा आपने एस्टिमेट करना है। ऑब्टेन इट्स रेजिडुअल दैट इज कॉल्ड सम ऑफ स्क्वायर एरर, और आर मीन्स रिस्ट्रिक्टेड। अब ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को, विच फॉलो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n1 प्लस n2। ये तो नंबर ऑफ वैल्यूज तो टोटल रहेंगी, और आपको पता है इसमें अब एक मॉडल हो गया है तो पैरामीटर्स आपके पास k+1 है तो -k-1 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, और ये फॉलो कर रहा है जी अब ये सम ऑफ स्क्वायर एरर रेजिडुअल माइनस सम ऑफ स्क्वायर एरर यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर एरर रिस्ट्रिक्टेड माइनस सम ऑफ स्क्वायर एरर अनरिस्ट्रिक्टेड फॉलो कर रहा है सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विद k+1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे आया ये k+1? आपने इन दोनों को जब माइनस किया है, इसको इसमें से इसको जब आप माइनस कर रहे हैं तो इन दोनों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी हम माइनस करेंगे। तो जब हमने इस वाले की रिस्ट्रिक्टेड वाले की है n1 प्लस n2 माइनस k-1 माइनस आपने ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी, इसको ओपन किया तो आपके पास k+1 आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनेगा वो है f इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर एरर रिस्ट्रिक्टेड माइनस सम ऑफ स्क्वायर एरर अनरिस्ट्रिक्टेड ओवर k+1, और नीचे क्या आएगा सम ऑफ स्क्वायर एरर अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसमें आपने सेपरेटली दोनों मॉडल्स को एस्टिमेट किया ओवर n1 प्लस n2 -2 के -2। तो ये जो है बेटा काउ टेस्ट कहलाता है, विच फॉलोज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम, और साथ में आपने क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर दिया है। तो ये टेस्ट काउ टेस्ट कहलाता है, जिसमें आप कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं कि टू जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स आर आइडेंटिकल या टू मॉडल्स आर आइडेंटिकल। आई होप सो डिफरेंट हाइपोथेसिस हमने हर लिहाज से जो हाइपोथेसिस हो सकती थी उनको डिस्कस किया, और आई होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आपको इसकी प्रैक्टिकली हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये हाइपोथेसिस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।